अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉब अलर्ट्स। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस में जो है वो टीचर की और एडमिन की जो है एडमिनिस्ट्रेशन की सीटें आई हैं। तो आइए मैं इसकी आपको डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको टीचिंग की जो है उसके हवाले से बता देता हूँ कि टीचर की असामियाँ जो हैं वो इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात, मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी की जो है वो सीटें हैं। तो ये इन सारे सब्जेक्ट्स की सीटें रिक्वायर हैं और इसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो एमएससी, एमएस, एमफिल आपका रेलेवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए। इसके साथ साथ ये है कि ये परमानेंट बेस पे असामियाँ हैं और कम से कम इसके लिए 5 साल का कैम्ब्रिज इंटरनेशनल आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जिनका आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम में एक्सपीरियंस होगा तो उनको प्रेफर किया जाएगा। तो इसका हरगज़ मतलब नहीं है कि आपने एपीएस यानी कि ये आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम में आपने नहीं पढ़ाया हुआ तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर उनको किया जाएगा जिन्होंने पहले यहाँ पे एक्सपीरियंस किया हुआ है, इन्होंने पढ़ाया हुआ है। उसके बाद टीचर HSSC और SSC यानी कि इसमें जो है इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, कंप्यूटर और पाकिस्तान स्टडी के लिए जो है वो सामियाँ हैं। और इसमें भी एमएससी, एमफिल और एमएस वाले जो है वो रेलेवेंट सब्जेक्ट में जिनका है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो ये बताया गया है कि ये परमानेंट बेस पे जो असामियाँ हैं और 5 साल का कम जो है वो बोर्ड क्लासेस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसी तरह जो आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम में भी अगर उनका एक्सपीरियंस है तो उनको प्रेफर किया जाएगा। अब मैं आपको दूसरी जो पोस्ट है उनका बता देता हूँ कि सबसे जल्द देखें कि सेक्शन हेड की ज़रूरत है, जिसके लिए मिनिमम जो है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए और इसके साथ साथ जो है वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बीएड और एमएड की भी ज़रूरत है। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो असामियाँ होंगी और ये स्टेटस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बताया गया है। और इसके लिए जो एक्सपीरियंस है वो कम से कम आपके पास जो है 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्री स्कूलिंग टीचिंग का। इसके बाद जो है मैंडेटरी डिप्लोमा भी आपने किया हुआ होना चाहिए। और डिज़ायरेबल क्या है कि जी आपका एक्सपीरियंस जो है वो आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम में होना चाहिए। लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन और जो है आपको रिटर्न और वर्बल में इस पर आपको बुरा असर होना चाहिए। और इंटरपर्सनल एंड आईसीटी स्किल्स भी आपके पास होनी ज़रूरी हैं। इसके बाद एकेडमिक कोऑर्डिनेटर है तो जिसके लिए पीएचडी, एमफिल, एमएस, एमएससी और एमबे वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सामियाँ है। एसेंशियली इसके लिए ये है कि 3 साल का आपके पास प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और सेक्शन हेड का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। और डिज़ायरेबल में ये है कि आपके पास कम अज़ कम जो है वो 10 साल का एकेडमिक एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इस तरह आपका जो है आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम में भी एक्सपीरियंस ज़रूरी है। इसके बाद इमोशनल हेल्थ काउंसलर की असामी है। इसके लिए मास्टर साइकोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट में आपकी होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट पे ये असामी है। इसके लिए कम से कम 2 साल का आपका सेम रोल कैपेसिटी में जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। और डिज़ायरेबल क्या है कि अगर आपका एक्सपीरियंस है आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम में तो आप अप्लाई के लिए अहल हैं। उसके बाद क्यूएसी हेड है, जिसके लिए मास्टर आपके पास रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए जो कि HEC से रिकॉग्नाइज्ड है, उसमें आपके पास जो उसकी डिग्री होनी चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट बेस के सामियाँ हैं। एसेंशियल इसमें क्या बताया गया है कि 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम रोल कैपेसिटी में। तो यहाँ पे डिज़ायरेबल क्या है कि ट्रेंड फ्राम आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम से वो ट्रेंड होना चाहिए। इसके बाद क्यूएसी एसोसिएट है, जिसके लिए भी मास्टर होना चाहिए HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सामिया है। असेंशियल क्या बताया है कि मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। और डिज़ायरेबल क्या है कि आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम से आपने एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ होना चाहिए। इसके बाद CCA कोऑर्डिनेटर है, जिसके में आपको BS MS वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो परमानेंट बेस पे है तो कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और APS ACS यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम में जो है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद ये देखें कि यहाँ पे जो है उन्होंने बताया है नेक्स्ट के ये देखें जितने भी सब्जेक्ट होते हैं अर्ली ईयर्स और 8th क्लास तक, उसमें जो है MSc MS MPhil अगर आपका रेलेवेंट सब्जेक्ट में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और परमानेंट बेस पे ये सामी है। कम से कम 5 साल का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम में आपको आपका एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। ये तो आगे टीचर की मैं पहले बता चुका हूँ। तो आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं क्या है कि यहाँ पे ये एक बताया गया है कि
जो HEC वेरीफाइड डिग्री वाले होंगे वही उनकी जो डिग्री है वो काबिल कबूल होगी, बाकी जो है वो उनको तस्लीम नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसी तरह इंस्टीट्यूट जो है वो इस चीज़ का राइट रखता है कि वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स कर सकता है, और इस तरह जो है वो एप्लीकेशन एप्लीकेंट की होगी उसको रिजेक्ट भी कर सकता है अगर उनके क्राइटेरिया के मुताबिक फुलफिल उन्होंने ना किया हुआ हो तो। इसके बाद इनकम्प्लीट एप्लीकेशन और रिज्यूम जो CV है वो भी जो है अगर इनकम्प्लीट है तो उसको भी इंटरटेन्ड नहीं किया जाएगा। उसके बाद इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो हैं वो इस लिंक पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है जो कि बहुत ही ईजी है, मैं आपको बताता हूँ। तो इस लिंक पे आपने जाना है तो आप जो है वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस नहीं करना चाहते तो आपने इस पता पे, ये जो आपको शो हो रहा है, इस पे आपने 30 नवंबर 2024 से पहले पहले जो है अपनी CV जो है वो भेजनी है, रिज्यूम जो है वो भेजनी है। इसके बाद अगर रिज्यूम जो है वो अगर आपकी डेट के बाद होती है रिसीव तो उसको इंटरटेन यही किया जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो अब आपने अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन तो मैं बताता हूँ। तो इस लिंक पे आपने जाना है। अगर जब आप इस लिंक पे जाएंगे तो आप जो है वो इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे जब आएंगे तो आपके सामने वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पूछेगा। तो आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम देना है, उसके बाद आपने लास्ट नेम लिखना है। जो भी आपका फर्स्ट नेम है, फ़र्ज़ किया आपका नेम है जी अली असगर, तो यहाँ पे आप अली लिखेंगे और यहाँ पे आप असगर लिखेंगे। उसके बाद आपने जो है अपना CNEC नंबर देना है विदाउट डैशेस, यानी आपने डैश नहीं डालनी। और यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए आपने इस बॉक्स पे आना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो है वो पेज आएगा। तो यहाँ से आप जो है वो इसको जो है वो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, यहाँ से देखें कि अगर आपकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो 97 की है तो ये देख लें। अगर कोई और है तो आप जो है वो ऊपर नीचे करके यहाँ से इसको प्रॉपरली सारा कुछ कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने अपनी स्टेटस बताना है कि मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स है, विडो है, जो भी है आपने कर लेना है। तो उसके बाद आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे देना है। फिर आपने जो है वो अपनी पिक जो है यहाँ पे वो करनी है अपलोड। तो आपने जो आपकी फ्रेश पिक्चर होगी आपने वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपने रिज्यूमे जो है वो यहाँ पे आपने जो बनाई हुई होगी CV जिसको कहते हैं, तो वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद आपने अपने फादर का नाम लिख देना है, उनका ऑक्यूपेशन लिखना है, और आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है। टीचर के लिए कर रहे हैं या आप अकेडमिक कोऑर्डिनेटर के लिए कर रहे हैं, ये देखें यहाँ पे सीटें जो हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। तो सेक्शन हेड के लिए कर रहे हैं, जिस पे भी आप कर रहे हैं। अगर आप टीचर पे कर रहे हैं तो आपने टीचर पे करके तो यहाँ पे आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसमें आपने जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो आगे देखें कि आगे जो आपने किस स्कूल में करना है वो यहाँ पे है। SHQ है, गर्ल्स स्कूल है, जूनियर स्कूल है, बॉयज़ स्कूल है, APSIS है। तो जिसमें भी आपने करना है वो कर लें। तो अगर आप फीमेल में कर रहे हैं तो जो फीमेल कर रही हैं तो गर्ल्स में करें, और जो बॉयज़ करेंगे तो वो यहाँ पे बॉयज़ स्कूल में कर लेंगे। उसके बाद आप किस लिए कर रहे हैं, आप प्राइमरी के लिए कर रहे हैं, मिडिल सेक्शन, जिस सेक्शन के लिए आप जो कर रहे हैं तो आपने वो जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने का जो है वो एकेडमिक रिकॉर्ड पूछा जाएगा, आपकी जो है क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पे देखें आपने जो है वो अपनी मैट्रिक लिख देनी है, स्पेशलिस्ट लिख देनी है, यूनिवर्सिटी लिख देनी है। उसके बाद ईयर लिखें और ग्रेड डिवीजन लिखें। आपने फिर इसको प्लस के निशान को करना है तो आपके पास ये बॉक्स आएगा। तो आपने इसे जो आपकी FA FSC है वो लिखनी है। उसके बाद आपने जो BSc लिख देनी है, MSc लिख देनी है, MPhil लिख देना है, उसके बाद PhD लिख देनी है। तो जिसमें जितनी भी आपके पास क्वालिफिकेशन है आप सारी की सारी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। प्लस के साइन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट बॉक्स आते जाएंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे ये जो कोर्सेज डिटेल है ये आप देख लें। इसके बाद कोर्सेज डिटेल, अदर कोर्सेज डिटेल बहुत पूछी गई है। प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट डिटेल आप यहाँ पे बताएंगे कि आपकी प्रीवियस जो है वो डिटेल क्या है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करना है। तो आपके पास क्या आएगा कि आपके पास ये एक बॉक्स आएगा। तो यहाँ पे आपने नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देना है, डेजिग्नेशन देना है। उसके बाद आपने कब स्टार्ट किया था, ठीक है, और एंड डेट क्या है, ये सारी आपने लिखनी है। उसके बाद आपने उसको रिज़ाइन क्यों किया था, आपने उसको छोड़ा क्यों है अदारे को, ये आपने लिखना है। उसके बाद फैमिली डिटेल्स है, अगर आप मैरिड हैं तो आपने क्या करना है कि स्पाउस का नाम यहाँ पे लिखना है। चिल्ड्रन के जो है वो बच्चों की तादाद यहाँ पे लिखनी है। स्पाउस प्रोफेशन लिखना है कि अगर तो फीमेल अप्लाई कर रही है तो वो अपने हस्बैंड का लिखेगी, और अगर मेल कर रहा है तो अपनी वाइफ का यहाँ पे नाम लिखेगा, बच्चों की तादाद लिखेगा। उसके बाद जो है वो प्रोफेशन क्या है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। और नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स कितने हैं आपके, जो है वो आप कितने को पाल रहे हैं, आपके साथ कितने फैमिली मेम्बर जो हैं वो
चल रहे हैं तो यहाँ पे उनकी तादाद लिखनी है। उसके बाद आपने सैलरी बतानी है कि आपकी सैलरी जो है वो कितनी है, यहाँ पे अपनी सैलरी आपने यहाँ पे लिखनी है, और आपकी डिमांड कितनी सैलरी की है, यहाँ पे आपने जो है वो सैलरी की डिमांड भी बतानी है कि मुझे इतनी सैलरी जो है वो रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे आपने इसको फिलअप कर लेना है सारे को कि कितनी चाहिए। अगर आपकी यहाँ पे 40,000 करंट है तो यहाँ पे आप जितनी चाहते हैं, 45 चाहते हैं, 50 चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने 50,000 चाहते हैं तो जितनी भी आप चाहते हैं, 1 लाख चाहते हैं, जितनी भी चाहते हैं, जितनी आपकी है, तो आपने उसे डेफिनेटली बंदा ज़्यादा ही करता है। तो अगर आपकी 48,000 है तो यहाँ पे आप 45, 55, 50 जितनी भी आप जो है जो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, डिमांड करना चाहते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने अप्लाई फॉर द पोस्ट पर जो है वो क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपकी जो है वो एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो सबमिट करने के बाद जो है वो आपके साथ जो है वो खुदाबत किया जाएगा, करेंगे वो आपको मैसेज करेंगे, आपको जो है वो आगाह करेंगे कि आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, आपकी सिलेक्शन हुई है, क्या सारा प्रोसेस जो है वो आपके साथ फ़ोन पे आपके साथ करते रहेंगे। तो आप जो है वो आज ही अप्लाई ऑनलाइन करें, ये तो बहुत आसान है, जैसे मैंने आपको बताया है अप्लाई करके। तो आप जो है वो आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, या अपनी जो सीवी है उसको इस पते पे जो है ये नीचे जो आ रहा है, तो इसको पे आप जो है 30 नवंबर से पहले पहले भेज सकते हैं। तो जिसमें भी आप करना चाहते हैं आप आसानी से कर लें। ये तो जो आप ऑनलाइन अप्लाई है ये तो आप इजीली मोबाइल पे भी कर सकते हैं, लैपटॉप पीसी पे भी, जॉब को भी आपको अवेलेबल है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरी की पोस्ट आई हैं, तो बहुत अच्छी ये असामी हैं, तो आप इनको अवेल करने की पूरी कोशिश करें। तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सीटें हैं, तो आज ही आप इस पर अप्लाई करें। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। तो जितने भी मेरे चैनल पे रिस्पेक्टेड व्यूअर हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल को आइकन को दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।